जय हिंद दोस्तों, बार की आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं कुंदन किशोर। अभी हम बार अनुमंडल के बेलछी प्रखंड के फतेहपुर पंचायत में हैं और देख रहे होंगे सामने जदयू जिलाध्यक्ष तथा फतेहपुर पंचायत से 2 बार से लगातार विजयी रहे पैक्स अध्यक्ष अशोक चंद्रवंशी जी हैं और हैट्रिक लगाने के तैयारी में हैं। और देख रहे होंगे गोदाम के ठीक सामने हैं, अपने समर्थकों के साथ लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, क्षेत्र में लोगों से मिल रहे हैं। हम समझते हैं सर, बार की आवाज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। कैसा सर माहौल चल रहा है? पूरा बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है। काफ़ी किसान उत्साहित है जी। और अब तो 2 दिन के बाद रिजल्ट आ जाएगा आपके हाथ में जी। हाँ, तो उस बेचारे को रिन्यूअल करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। क्या लगता है 2 बार लगातार कार्य किए तो किसान के हित में कार्य हुआ? 2 बार में हमको एक ही बार मान के चलिए कि हम काम किए जी। एक बार 2014 में जब हम जीते, उस समय मेरा पैक्स डिफॉल्टर था जी। जो हमारे सामने अभी प्रत्याशी हैं जी। उन्हीं के घर के उनके चचा लगते थे जो हमारे पैक्स अध्यक्ष हुआ करते थे जी। और जो प्रत्याशी हैं वही उस समय प्रबंधक हुआ करते थे जी। तो उस समय करीब 9.5 लाख रुपए की घोटाला हमारे पैक्स में हुई थी, जिसके कारण हमारा पैक्स डिफॉल्टर था। जी। और डिफॉल्टर से मुक्त होने में हमको वो 1 पंचवर्षीय लग गया। वो डिफॉल्टर से मुक्त होने के बाद पैक्स का नियम है कि जब तक कोई डिफॉल्टर पैक्स होता है वो कोई कार्य नहीं कर सकता है। तो इसके वजह से कहीं किसान को भी कठिनाई हुई? काफ़ी कठिनाई हुआ उस समय। फिर भी हम किसान के जहाँ तक हमसे संभव हो हम उसका धान दूसरे पैक्स जहाँ टैग होता था वहाँ ले जाके बेचते थे, यानी उनकी कठिनाई को हम दूर करते थे। जी। आगे का क्या आपका प्लान रहेगा, रोड मैप रहेगा अगले 5 वर्षीय में? अगले 5 वर्षीय योजना में सबसे पहले हमारा तो लक्ष्य है कि फतेहपुर पंचायत को, फतेहपुर पैक्स को एक आदर्श पैक्स बनाना। जी। अगले 5 वर्षीय योजना में किसानों के लिए उपकरण, खाद, बीज वगैरह सभी यानी किसान संबंधी सभी कार्यों का निष्पादन इस पैक्स से हो, यही हमारा लक्ष्य होगा। और हम एक आदर्श पैक्स बना सके फतेहपुर पंचायत के लिए, इसके लिए हम दिन रात प्रयासरत आगे रहेंगे। अच्छा अशोक जी, कई पंचायत में देखा जाता है कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा, पैक्स के द्वारा ट्रैक्टर भी मुहैया कराया जाता है, लेकिन देखा जाता है कि ट्रैक्टर जो पैक्स अध्यक्ष है वो अपने कार्य में केवल, तो आपके यहाँ जो यंत्र थे, ट्रैक्टर थे या अन्य यंत्र होंगे, तो वो किसान के लिए कार्य करते थे? हमारे यहाँ कोई अभी यंत्र नहीं है, इसलिए कि हमारे यहाँ रख रखाव की व्यवस्था नहीं थी। जी। जब तक गोदाम नहीं होता तब तक कोई यंत्र सरकार नहीं देती है। जी। अब हमारा गोदाम बन के इस साल तैयार हुआ 2024 में। अब हमको यहाँ यंत्र भी मिलेगा, खाद बीज का लाइसेंस भी मिलेगा, यानी किसान के सभी किसानी संबंधी सामान मिलेगा। 5 वर्षीय में रोड मैप का हिस्सा है आपका? निश्चित सभी सुविधा देंगे? सभी सुविधा देंगे। और सब दिन किसान हमको सर आंखों पर बैठाया है। इस बार भी उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि फिर सर आंखों पर बैठाएगा। एक बार पुनः हम उस किसानों का सेवा करेंगे। और जब हम पैक्स स्वतंत्र किए तो आप सब जानते हैं कि जब पैक्स कोई भी कार्य करने के लिए, चाहे वो यंत्र का कार्य हो, चाहे खाद बीज किसी भी चीज़ के लिए, तो सबसे पहले गोदाम की आवश्यकता होती है। नियम है कि जब तक आपका गोदाम नहीं रहेगा किसी तरह का आपको उपकरण या कोई लाइसेंस आपको नहीं मिलेगा। भंडारण की व्यवस्था होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले इस 5 वर्षीय योजना में हम जोड़ लगा के गोदाम को बनवाए, किसान के हित के देखते हुए, जो कि आपके सामने गोदाम बन के तैयार है। और हमारे क्षेत्र में पहले इतना धान नहीं होता था जितना अभी हो रहा है। जब से हम अध्यक्ष बने, धान की यहाँ खरीदारी शुरू किए, हमारे क्षेत्र में अभी पहले से दुगना धान हो रहा है। कहीं लगातार लोग ये भी संघर्ष किया कि फसल आच्छादन बढ़ाया जाए। हाँ, नहीं, फसल आच्छादन बढ़ाया जाए इसलिए कि सरकार का समर्थन मूल्य किसानों को मिल रहा है। तो निश्चित है कि उसके अंदर उत्साह जग रहा है खेती करने के लिए। जब समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा तो क्यों खेती करेगा कोई? कई पंचायत में लोग यह भी आरोप लगाते हैं, दूसरे पंचायत में, कि जो पैक्स अध्यक्ष हैं वो व्यापारी से धान खरीद लेते हैं। जो करते होंगे वो करते होंगे। हम लोग आज तक न वैसा किए हैं, न कभी भविष्य में वैसा करेंगे।
ये तमाम लोग किसान हैं जो अभी आपके साथ मौजूद हैं। टोटल किसान है, सभी लोग, एक एक व्यक्ति यहाँ वोटर है, टोटल किसान जी है। क्या लगता है, लगातार इनके साथ मौजूद 2 बार कार्य किए, संतोषप्रद कार्य रहा इनका? बहुत, इनसे अच्छा कोई आदमी है ही नहीं जी एकदम। मतलब कैसे अच्छा इनको बहुत अच्छा, धान लेना, बोल चाल बढ़िया, किसी आदमी से फालतू बकवास करने का जरूरत नहीं है। जी हाँ, इनसे ऐसा इंसान होबे नहीं करेगा, अगर होबो करेगा तो होगा, जाने जी। दीजिए। मतलब इनका जीत तय है। हाँ तय। क्या लग रहा है, किसान का धान उन खरीदते हैं? धान तो इतना खरीदते हैं कि जगह नहीं रहता था। कितना धान आपके खेत में पिछला बार हुआ था? हमको हुआ था 150 मन। 150 मन? हाँ। 150 मन ये खरीद लिए थे? यही लिए थे। जो सरकार द्वारा एमएसपी तय किया गया था उस मूल्य पर खरीदे थे? एकदम मूल धन पर, जितना जो सरकार तय किए ना जी। उसी मूल कैसे पर। लिए थे पिछला साल? 2200 रुपये लिए थे। 2200 रुपए लिए थे। हाँ। क्या लग रहा है, क्या माहौल रहेगा इस बार? जीत है जी। हाँ हाँ, जीत में कोई नहीं हैट्रिक बैठा। लगा रहे हैं? हाँ, एकदम पक्का है। हाँ हाँ, क्या लग रहा है सर, एकदम वोट देते हैं? वोट देते हैं। क्या नाम हुआ आपका? दशहरा दशहरी राम जी, कहाँ घर हुआ आपका? मनकौरा। मनकौरा। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है कि भारी विजयी होगा यहाँ। आपके पैक्स अध्यक्ष बोलते हैं हम हमेशा नंबर 1 रहते हैं, इस बार क्या रहेगा माहौल? बढ़िया रहेगा। बढ़िया। क्या लग रहा है चाचा, पूरा एकदम टोपी भी पहन के धूप में तैयार हैं? टोपी पहन के धूप में तो तैयार है, इसीलिए कि हमारे गांव का भाई है छोटा, तो हम लोग का उत्साह हुआ इतना अच्छा कि हमारे भाई इस चीज़ में हाथ बटा दिया, तो इसको बहुत अच्छा से हम इसको धन्यवाद मन करते हैं। और ऐसा होते रहेगा तो आओ आगे तक के हम समर्थन पूरे देते रहेंगे कि यदि कोई इलाका में नहीं किया है ऐसा हम करेंगे। ऐसा मतलब लग रहा है कि इनके द्वारा कार्य किया जाएगा? हाँ, करके छोड़ेंगे कि जनता देख लेगा और हमारा पंचायत के लोग देख लेगा कि अशोक चंद्र बंसी के साथ में कितना बहुमत से आया। किसान के लिए सबसे बेहतर कौन है? किसान के लिए सबसे बेहतर अशोक चंद्र बंसी है। और भी लोग हैं, हम उनसे समझते हैं। क्या नाम हुआ आपका भैया? शंभूराम जी, कहाँ घर हुआ आपका? मनकौरा जी। मनकौरा। क्या देख रहे हैं, अशोक जी के साथ विभिन्न स्थानों पर लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, किस तरह का माहौल है? ओ, माहौल तो सही है सर जी। जब किसान लोग, जबकि किसान के कहीं त्रुटियां नहीं दे रहे हैं तो किसान तो इनको जितेबे करेगा ना सर। जी हाँ, और इनको प्रतिदिन कि जहाँ भी होता है किसान के टाल में जाकर उठाते हैं। जी। और वो जब जिताते, कई साल उठाया टाल में, अकाउंट देखने आया है जी। तो इसलिए कि तय है जीतना। जीतते हैं एक बार एक फिर। बार तय है सर। तो समझ सकते हैं कि किस तरह से समर्थकों का लगातार उत्साह है। 2 बार जीत चुके हैं और हैट्रिक जीत के दिशा में लगातार प्रयासरत हैं।